दिल्ली में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके किए गए महसूस, जो गुज़िश्ता एक हफ्ते में तीसरी मरतबा है। ताज़ा तरीन ज़लज़ला पीर को 11:46 पर आया, जिसकी शिद्दत 2.2 रिकॉर्ड की गई। इसका मरकज़ जुनूब मशरिक़ी दिल्ली में वाक़ था। अगरचे ये ज़लज़ला ज़मीन से 10 किलोमीटर की गहराई में आया और इसकी शिद्दत मामूली थी, ताहम दिल्ली एनसीआर में मुसलसल ज़लज़ले के झटकों ने शहरियों में खौफ व हरास पैदा कर दिया। माहिरीन का कहना है कि दिल्ली एनसीआर ज़लज़लियाती तौर पर एक हसास जोन में वाक़ है, जहाँ वक्तन फ़वक्तन हल्की या दरमियानी शिद्दत के ज़लज़ले आते रहते हैं। दिल्ली के निचले वाक़े फॉल्ट लाइन्स में सरगर्मी बढ़ने से उन झटकों में इजाफा हो सकता है। अगरचे अभी तक किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं मिली, लेकिन मुसलसल झटकों से अवाम में खौफ पाया जाता है। नेशनल हाईवे 44 पर बेंगलुरु हैदराबाद बस में लगी आग, तमाम मुसाफिरीन करिश्माती तौर पर महफूज। तफसीलात के मुताबिक पीर की अवलिन सातों में कौमी शाहरा 44 पर जड़चिल्ला के करीब माले बोइनापल्ली गांव के करीब बस में आग लग गई। मुबैना तौर पर बस का पिछला टायर फट जाने के नतीजे में बस में आग भड़क उठी। आग लगते ही मुसाफिरों का सामान समेत गाड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। ताहम खुशकिस्मती से बस ड्राइवर के हाजिर दिमागी के नतीजे में तमाम मुसाफिर महफूज रहे। आग लगते ही बस ड्राइवर ने तमाम मुसाफिरों को नीचे उतार दिया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। बताया गया है कि ये वाक़या हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर पर पेश आया। तेलंगाना के जोगुलंबा गढ़वाल जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक तालिब इल्म हलाक, जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के शांति नगर में उस वक्त पेश आया जब बोलेरो गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर दे दी। महलूक तालिब इल्म की शनाख्त मुरली के तौर पर की गई है, जो इंटरमीडिएट का तालिब इल्म था। मुरली बाइक चला रहा था। बोलेरो गाड़ी के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में गाड़ी बाइक से टकरा गई और यह हादसा पेश आया। हैदराबाद के कोकटपल्ली में इतवार की रात एक डिस्पोजेबल प्लेट्स और गिलास बनाने वाले गोदाम में आग लग गई। ये वाक़या रात तकरीबन 9:45 बजे पेश आया। इतला मिलते ही 2 फायर इंजन मौके पर पहुंच गए और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मीडिया से बात करते हुए कोकटपल्ली पुलिस ने कहा कि ये आग तकरीबन रात 9:45 बजे लगी। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम 5 से 10 लाख रुपए माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात में मसरूफ है। बेंगलुरु सेंट्रल में एक मुकामी कांग्रेस लीडर हैदर अली को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कुछ अफराद ने हैदर अली का पीछा किया और उन्हें घेर कर जानलेवा हमला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदर अली को फौरी तौर पर हाउसिंग अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बाद मुआयना मुर्दा करार दिया। बताया गया है कि यह वाक़या अशोकनगर पुलिस स्टेशन के करीब पेश आया। बेंगलुरु सिटी के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस शेखर एच निकनावर ने बताया कि हैदर अली, जो एक रॉडी शीटर थे और उन पर 11 मुजरिमाना मुकदमा दर्ज थे, उन पर रात 1 से 1:30 बजे के दरमियान हमला हुआ जब वो एक बार से वापस हो रहे थे। नामालूम हमलावरों ने उन पर अचानक हमला कर दिया और ख़तरनाक हथियारों से निशाना बनाया। उनके ड्राइवर को मामूली चोटें आई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए कातिलों की शुरू कर दी तलाश। बीजेपी के रुकन असम्बली मलोन टी राजा सिंह ने दावा किया है कि उसे नामालूम अफराद की जानिब से फ़ोन पर जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई है। राजा सिंह ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसे आधे घंटे के अंदर 2 मुख्तलिफ फ़ोन नंबरों से फ़ोन कॉल्स मौसूल हुए। राजा सिंह ने दावा किया है कि पहली कॉल 3:30 बजे और दूसरी कॉल 3:34 पर की गई। राजा सिंह ने कहा कि फ़ोन करने वाले ने धमकी अमेज लहजे में कहा कि आज या कल वो उसे मार देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ना तो पीएम नरेंद्र मोदी और ना ही उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ उसे बचा सकेंगे। वाज़ेह है कि माजी में भी रियासती हुकूमत ने टी राजा सिंह को जान से मारने की धमकियां मौसूल होने के बाद बुलेट प्रूफ कार और 2+2 सिक्योरिटी कवर फराहम किया और उसके घर पर पुलिस की चौकी भी है और सादा लिबास पुलिस वाले उसके घर के अतराफ निगरानी करते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में लालगंज मिर्ज़ापुर रोड पर तुलसी गांव के करीब पीर की सुबह एक सड़क हादसा पेश आया। कार बेकाबू होकर पीछे खड़े ट्रक से जाकर टकरा गई। इस हादसे में रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अक़ीदतमंदों की मौत हो गई, जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। ये तमाम लोग प्रयागराज महाकुंभ से वाराणसी के दर्शन के लिए जा रहे थे। मुकामी पुलिस ने बताया है कि सड़क हादसे में मरने वालों की शनाख्त 44 साला चित्रा, 20 साला विशाल, 40 साला वेंकट रेड्डी और 40 साला माल रेड्डी की हैसियत से हुई है, जो तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के रहने वाले थे। वहीं जख्मियों में तेलंगाना के मोतीला,
वाराणसी के रहने वाले वीरेंद्र और राहुल का डिविजनल अस्पताल में इलाज जारी है। बताया गया है कि ये सभी प्रयागराज महाकुंभ में नहाने के बाद दर्शन के लिए वाराणसी जा रहे थे कि यह हादसा आया पेश। हैदराबाद के कुशाईगुड़ा में इतवार को एक शख्स को अपने वालिद को चाकू मारकर कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की शनाख्त साई कुमार के तौर पर की गई है, जिसने अपने वालिद मोकलिया को 20 ज़दायद वार किए। कुशाईगुड़ा के इंस्पेक्टर एल भास्कर रेड्डी ने बताया है कि साई कुमार को ECIL बस स्टॉप के करीब पकड़ा गया और उसे चिल्लाबल्दी जेल भेज दिया गया। मुलजिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साई कुमार ने कत्ल का इतराफ करते हुए बताया कि वो अपने वालिद मोगलिया की शराब पीने की आदत से तंग आ चुका था और उनके माली मसाइल भी थे। पुलिस ने बताया है कि मसरूफ सड़क पर कत्ल के बाद साई कुमार ने अपने वालिद की मौत की तस्दीक के लिए 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक जाए वक़ू पर इंतजार किया। वो फरार होने के लिए बस में सवार होने ही वाला था कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मोगलिया की नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुर्दा खाना भेज दिया गया और बाद में उसे उनके अहले खाना के हवाले कर दिया गया। शहर में चिकन के मांग में कमी की वजह से हैदराबाद के मटन और मछली के कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। दिरचना बर्ड फ्लू के खदशे के पेश नज़र शहर में गुज़िश्ता चंद रोज़ से चिकन के रेट कम हो गए हैं। मीडिया से बात करते हुए मटन के दुकानदारों ने कहा कि उन्होंने गुज़िश्ता 1 हफ्ते में मटन की मांग में 40% इजाफा देखा है। मांग में इजाफे की वजह से कीमतों में भी 17% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। मटन का रेट जो गुज़िश्ता 1 हफ्ता कबल 850 रुपये फ़ी किलो था, फिलहाल 1000 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है। शहर में मछली की कीमतों का भी यही हाल है। मछली की कीमतों में 50 से 100 रुपये फ़ी किलो का इजाफा देखा जा रहा है। जबरबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने कानून साज काउंसिल के इंतखाबात के पेश नज़र अहकाम जारी किए हैं कि 25 फरवरी की शाम 4 बजे से 27 फरवरी की शाम 4 बजे तक कोलूर और आरसीपुरम पुलिस स्टेशन हदूद में ताड़ी दुकानात, वाइन शॉप्स, बार, स्टार होटलों के बार और रजिस्टर्ड क्लब को 2 दिन के लिए बंद रखा जाए। अगर कोई भी शख्स शराब फरोख्त करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी इंतबाह दिया गया। विशाखापट्टनम पुलिस ने मशहूर यूट्यूबर नैनी, जो लोकल बॉय नानी के नाम से मशहूर है, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक नैनी इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर वीडियोस के जरिए शोहरत हासिल की और उन्होंने बेटिंग ऐप्स को फ़रोग़ देने की वीडियोस डाले, जिस पर TGS RTC MD VC सज्जनान ने ट्वीट के जरिए बेटिंग ऐप्स को फ़रोग़ देने वाले वीडियोस डालने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया था, जिस पर नैनी ने मुआफ़ी भी मांग ली थी। लेकिन विशाखापट्टनम कमिश्नर ऑफ पुलिस ने उसे संजीदगी से लेते हुए नैनी के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। इसके साथ ही नैनी के खिलाफ मुतादिद शिकायतें साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में वसूल हुई, जिस पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में पेश किया गया। अदालत ने नैनी को 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया।